हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कोचिंग फ्री इंडिया बाय खुशी में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ का मॉडल पेपर। फ्रेंड्स, तो यह पहला मॉडल पेपर है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है, तो ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ए में दिया गया है -1/9, दूसरा दिया गया है 0.2/9, तीसरा दिया गया है 4/9 और चौथा दिया गया है -7/9। तो फ्रेंड्स, जब माइनस वाली संख्याएं दी जाती हैं तो जैसे -1 -2 ये कॉमन हैं, और अगर प्लस में दी जाती हैं +1 और +2, तो फ्रेंड्स अगर माइनस में पूछी जाए कि छोटी संख्या कौन है तो ये हो जाएगी, और प्लस में छोटी संख्या पूछी जाए तो ये हो जाएगी। फ्रेंड्स, तो हमें इसमें क्या पता चल रहा है, -4 से कौन छोटी संख्या होगी, क्योंकि बटे में संख्याएं हमारी सेम हैं, 9 ही हैं। तो फिर -4 से छोटी संख्या हमारी हो जाएगी -7, क्योंकि ये एक तो हो नहीं सकती, और -2 भी 0.2 भी नहीं हो सकती, और 4/9 तो हो ही नहीं सकती। इसका आंसर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है फ्रेंड्स, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे छोटी सम भी होनी चाहिए और अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन 1 दिया गया है 1। तो एक तो संख्या जो होती है वो तो न तो सम होती है और न ही विषम होती है, और दूसरे में दिया गया है 2, जो कि फ्रेंड्स खुद से कट रही है, और 1 से कट रही है, और 2 से कट रही है, 2 वाली जो संख्या है। और जो 0 है वो तो हो नहीं सकती सम और विषम में। और 4 जो है वो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, और स्वयं से भी कट रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सम अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन जो हमारी 2 है वो हमारी अभाज्य सम संख्या हो जाएगी, क्योंकि वो तो खुद से कट रही है और 1 से कट रही है, तो वो हमारी सम अभाज्य संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी जो बोली गई है, इसकी डेफिनेशन भी होती है, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे वही सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, समीकरण x/4 + 10 - 4 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन दिया गया है 56, दूसरा है -56, तीसरा है 24 और चौथा है -24। तो फ्रेंड्स, इसे निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ निकाल देते हैं। x/4 + 10, 10 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, बराबर -4। तो फ्रेंड्स, 4 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 4 ही आएगा। 4 का पारा 4 में पढ़ेंगे एक बार तो आएगा, 1 का x में गुणा करेंगे तो हमारा x आएगा, प्लस 1 का गुणा जो करेंगे वो 4 में तो हमारा 4 आएगा, और 4 का गुणा जब हम करेंगे इसमें 10 में तो 4 × 40 हो जाएगा यहाँ, बराबर -4। तो फ्रेंड्स, ये इतना आ गया, तो हम इसे कर सकते हैं। जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ से करेंगे तो हमारा आ जाएगा x + 40, ये बटे वाली संख्या उधर जाएगी तो हमारा हो जाएगा बराबर 4 -4 हो जाएगा, और ये चला जाएगा गुणा में 4। जब हमने इतना कर लिया फ्रेंड्स, तो हम x + 40 बराबर 4 और 4 का गुणा होगा फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 -16 हो जाएगा। फिर करेंगे x बराबर, तो x बराबर हमारा ये 16 जो है वो इधर आ जाएगा -16, और ये 40 जब उधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस में -40। तो फ्रेंड्स, इसे हम जब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा x बराबर, माइनस में है तो संख्या प्लस हो जाती है, और लेकिन चिन्ह जो होता है वो माइनस ही लगता है, तो चिन्ह हमारा कैसा हो जाएगा, माइनस, और ये संख्याएं जो हैं वो हमारी हो जाती हैं प्लस में। तो 40 में जब हम 16 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 56,
तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो गया माइनस का 56। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन नंबर बी राइट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है फ्रेंड्स, परिमेय संख्या -24/45 की समतुल्य संख्या है। तो फ्रेंड्स इसमें कौन कौन से ऑप्शन हमने नहीं लिखे हैं, यहाँ लिख लेते हैं। एक दिया है 12/20 और बी दिया है -8/15 और सी दिया है -6/9 और एक और है डी दिया है 4/11। ये फ्रेंड्स हमारे ऑप्शन है, तो हमें इन्हीं में से ज्ञात करना है। तो हम संख्या दी गई है -24/45, तो हमने लिख ली। तो फ्रेंड्स हमें सिर्फ और सिर्फ इन संख्याओं को कट करना है। तो फ्रेंड्स ऐसी संख्या जो दोनों संख्याएं कट जाएं, एक ऐसी संख्या चूज करनी है। तो फ्रेंड्स 6 से काटेंगे तो 45 नहीं कटेगा, लेकिन 3 से ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। तो जब 3 से कट करेंगे, 3 18 3 के 3 8 24, तो ये 8 बार जाएगा। और ये 3 1 कम 3, 3 5 15, तो ये 15 बार जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा बराबर -8/15। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर का 20 इज राइट हो गया, -8/15। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है फ्रेंड्स, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का परिमाप होगा। तो फ्रेंड्स कितना होगा? 90 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर या 180 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। त्रिभुज का परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? तो हम लिख लेते हैं, क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणे a²। ये फ्रेंड्स परिमाप का सूत्र होता है, हमने लिख लिया। इसी में हमें मान रख लेना है। तो हमें परिमाप कितना दिया गया है? 400√3, ये हमें परिमाप दिया गया है, बराबर में √3/4 ये सूत्र में लिखा है। और भुजा हमें निकालनी है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं a²। जब इतना आ गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए ये अंडर से अंडर कैंसिल हो जाएगा। इस 400 का 4 में गुणा करेंगे हम, तो यहाँ लिख लेते हैं 400 गुणे 4 बराबर a²। तो इस 400 का 4 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1600। जब 1600 आ गया, बराबर में दिया गया है हमें a², तो हमने a² लिख लिया। जब a² को हम स्क्वायर में a बराबर लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा अंडर में आ जाएगा 1600। तो फ्रेंड्स जब हम 1600 का वर्ग निकालते हैं तो ये 1600 किसका वर्ग हो जाएगा? वही हमारा आंसर तो नहीं होगा, लेकिन ये जो भुजा होगी वो निकल आएगी। तो 16 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। 2 जीरो हैं तो 1 जीरो निकाल लीजिए बाहर, तो हमारा ये 40 हो गया। ए हमारी निकल आई, भुजा कितनी? 40। तो हम इसी का मान रख देते हैं। परिमाप बराबर 3 गुणे ए, ये हमारा सूत्र होता है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3। तो उसी तरीके से ए हमारी कितनी निकली है? 40, तो हमने 40 रख लिया बराबर। जब हम इसे रखेंगे आंसर में तो 40 का 3 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 4 दिया 12 और एक ये जीरो है तो जीरो लगा दिया। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ सेंटीमीटर ज़रूर लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, तो ये सही रहेगा। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है फ्रेंड्स, एक बर्तन में 7800 घन सेंटीमीटर पानी है, बर्तन में कुल कितने लीटर पानी है? तो फ्रेंड्स ये बताना है कि बर्तन में कुल कितने लीटर पानी है। तो फ्रेंड्स हमें ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर कितने घन सेंटीमीटर होता है। तो हम यहाँ लिख लेते
1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 घन सेमी। फ्रेंड्स 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लिख सकते हैं, जब हमें 7800 का निकालना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 घन सेमीमीटर बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? बराबर 1/1000 लीटर। तो जब इतना आ गया फ्रेंड्स तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 घन सेंटीमीटर 1/1000 लीटर होता है, तो हमें 78 का निकालना है। 7800 घन सेंटीमीटर बराबर, तो हम यहाँ लिखेंगे 7800 घन सेंटीमीटर बराबर, यहाँ बराबर ही लिख लेते हैं। तो जब हमने 1 का निकाला तो 1/100 हो गया, तो जो हमें 78 का निकालना है तो 7800 गुणे 1/, कितने? 1000 लीटर। तो फ्रेंड्स 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो बचेगा 78 एकम 78/10। तो फ्रेंड्स किसी भी संख्या में अगर हम 10 से भाग करते हैं तो एक संख्या के बाद में दशमलव लग जाता है। यही हमारा आंसर हो गया फ्रेंड्स। ये किस में आएगा? लीटर में। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आयत हमारा ऐसा होता है फ्रेंड्स, हमने आयत का ये बना लिया। ये हमें भुजा 10 दी गई है तो ये भी 10 हो जाएगी, ये 6 दी गई है तो ये भी 6 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसका सूत्र होता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, परिमाप ज्ञात करना है तो परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर क्या होता है सूत्र? 2 गुणे चौड़ाई। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने लिख ली चौड़ाई, बस इतना ही करना है हमें। तो अब इसी में हमें मान रख लेना है। तो हमें कितना दिया गया है? बराबर 2। लंबाई कितनी दी गई है? हमें 10 दी गई है, तो हम यहाँ 10 लिख लेते हैं, प्लस चौड़ाई हमें 6 दी गई है, 6 लिख लिया। अब आगे इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। 2 10 और 6 हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 16। तो फ्रेंड्स 2 से जब 16 को गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32। तो 32 किस में आएगा? सेंटीमीटर में। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है फ्रेंड्स, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, द्वितीय क्रमागत संख्या का मान बताइए। तो फ्रेंड्स 3 क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी हमारी माना संख्याएं क्या हो जाएंगी? x प्लस 1 और तीसरी हो जाएगी x प्लस का 2 बराबर हमें कितना दिया गया है? 87। तो हम यहाँ 87 लिख लेते हैं फ्रेंड्स। तो जब हमने इतना कर लिया तो x को हम प्लस कर लेते हैं। x को जब हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x प्लस 1 इस 2 को और इस 2 को प्लस 1 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 बराबर में कितना दिया है? 87। तो हमने यहाँ 87 लिख लिया। आगे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 3x, ये 87 फ्रेंड्स इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा बराबर 87 माइनस का 3, ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ रख सकते हैं 3x बराबर 87 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7 में से 3 गई, कितना बचा? 4 और ये 8। तो हमारा इतना आ गया। तो जब हम x बराबर निकालेंगे तो x बराबर 84/3। जब हम इसे कट करेंगे 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 24, तो ये 8 बार जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा x बराबर कितना आ गया? x बराबर हमारा आ गया 28। तो ये पहली संख्या तो हमारी ये आ गई। तो हमें बतानी क्या है? दूसरी संख्या।
तो यहाँ लिख लेते हैं दूसरी संख्या हमें क्या दी गई थी, x प्लस 1 दिया था, तो हमारा x बराबर कितना आया है 28, और इसी में 1 को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 28 और 1 29। यही हमारा आंसर हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ लिख लेते हैं -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब भी गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए हमसे, तो हमारा हो जाता है, हमें सिर्फ संख्याओं को पलटना होता है, वो हमारा होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो हम यहाँ कर देंगे 9/4, माइनस जैसा था वैसे ही रखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया फ्रेंड्स। जब भी हमसे योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो हम संख्याओं को पलटते नहीं हैं, सिर्फ चिन्ह को बदल देते हैं। अगर यहाँ प्लस का दिया होता तो माइनस का कर देते, और माइनस का दिया होता तो प्लस का कर देते। लेकिन जब भी गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो हमें संख्याओं को पलटना होता है बस, और चिन्ह को नहीं बदलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के आधार की माप ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स त्रिभुज का अगर हमें सूत्र याद है तो ये सवाल बहुत ही सिंपल है, अगर सूत्र याद नहीं है तो कठिन हो जाएगा। तो त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बराबर 1/2 आधार गुणे का ऊंचाई। ये हमारा सूत्र होता है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए अगर याद नहीं है तो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है 48, तो हम यहाँ 48 लिख लेते हैं, बराबर 1/2 आधार नहीं दिया गया है तो हम आधार को आधार ही लिख लेते हैं, और ऊंचाई हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 8 रख लेते हैं। आगे इसे लिख सकते हैं बराबर 48 उसी तरीके से चलेगा। तो जब हम यहाँ पर देखिए 1/2 गुणे 8 यहाँ रख लेते हैं और गुणे में आधार। तो फ्रेंड्स 8 से जब इस 48 को कट करेंगे तो 8 छिंग 48 6 बार जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये 6 गुणे 2, और ये बराबर में क्या पहुँच जाएगा, आधार। तो हमने आधार रख लिया, तो हमारा यहाँ से आधार निकल आएगा, बराबर 6 दूनी 12। तो फ्रेंड्स ये आधार हमारा निकल आया। आधार बराबर कितना आया, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही हमें ऊंचाई दी गई थी, तो इसी में हमारा आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं -5 -45, और भाग का निशान दिया है फ्रेंड्स -15 और प्लस -3 और गुणा में दिया है 5। ये हमारा सवाल है फ्रेंड्स। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो -5 -45, और ये भाग वाला है तो हम इसे बटे में लिख सकते हैं -15। तो फ्रेंड्स ये कोष्टक के अंदर रहेगा, प्लस -3 दिया है तो -3 रख लेते हैं, गुणा में 5। तो जब फ्रेंड्स हमने इतना कर लिया तो अब हम इसे कट कर लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 तिया 45। तो फ्रेंड्स ये कट गई संख्या है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -5 -3 और प्लस का कितना है ये, तो हमारा हो जाएगा माइनस का 5 तिया 15। तो यहाँ -15 होगा फ्रेंड्स, क्योंकि संख्याएं जो हैं वो माइनस में हैं,
तो चिन्ह माइनस का होगा और बाद बाकी संख्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। -5 और -3 को जब प्लस करेंगे तो हमारा माइनस में ही आंसर आएगा, 8 हो जाएगा। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स ये प्लस हो गया और -15 तो फ्रेंड्स माइनस और प्लस और माइनस भी माइनस हो जाता है, तो यहाँ भी -8 और ये माइनस का होता है। तो फिर हम यहाँ रख सकते हैं फ्रेंड्स, जब माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह रहता है माइनस का, 8 और 15 को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्गाकार पार्क जिसकी भुजाएं 30 मीटर हैं, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स वर्गाकार क्या है, हमारा पार्क है, तो हम यहाँ वर्गाकार एक पार्क बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमें और क्या दिया गया है, चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो फिर 1 मीटर चौड़ा रास्ता भी है। तो फ्रेंड्स वो जो है वो वर्ग के अंदर ही एक रास्ता होता है 1 मीटर का, ठीक है फ्रेंड्स, 1 मीटर की दूरी पर है। ये 1 मीटर यहाँ से ले लेते हैं, ये 1 मीटर की दूरी, ये जो बीच की दूरी है ये वाली वो 1 मीटर है और इसकी जो दूरी है वो है 30 मीटर, तो ये भी 30 मीटर ही होगी, 30 और ये भी 30 होगी, ठीक है फ्रेंड्स। जब एक इस साइड से निकल गया, एक इस साइड से निकल गया, दोनों साइड से एक निकल जाता है तो हमारा 2 माइनस हो जाता है हर एक भुजा से। जब हर एक भुजा से 2 माइनस होगा तो फ्रेंड्स 30 में से जब 2 जाएगा तो हमारा 28 बचेगा। तो हर एक भुजा हमारी कितनी हो गई, 28 हो गई। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर भुजा बराबर कितनी दी गई थी, 30 दी गई थी हमें। जब हम उसमें से सड़क निकालेंगे तो सड़क बराबर 2 मीटर की, क्योंकि 1 मीटर इधर है और 1 मीटर उधर है तो 2 हो गई फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बराबर 2। तो फ्रेंड्स 30 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं 30 माइनस 2, तो हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, 30 माइनस 2 करेंगे तो हमारा 28 हो जाएगा फ्रेंड्स। जब हमारा 28 आ गया तो हम इसे निकाल ले। सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर a²। तो फ्रेंड्स a हमारी कितनी निकली है, 28, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 28। तो 28 का क्या हो गया, वर्ग। तो 28 को हमें 2 बार लिखना होगा, तो हम यहाँ 2 बार लिख लेते हैं 28 गुणे 28। तो फ्रेंड्स 28 गुणे 28 जब 2 बार करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 784। तो फ्रेंड्स 784 हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल आ गया। तो खर्च निकालना है प्रति, उसमें कितना दिया गया है, 2 रुपये खर्चा दिया गया है। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं खर्च बराबर 784 में 2 से गुणा कर दीजिए तो हमारा खर्च निकल, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल लगी 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो फ्रेंड्स 1568 ये हमारा आंसर आ गया। किस में आया, रुपए में, ये रुपए हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है फ्रेंड्स, एक न्याय पंचायत में 3x + 2 ग्राम सभाएँ हैं। यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x² है फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस 3x प्लस का 6 मतदाता हैं, यदि x बराबर 2 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स हमें मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें यहाँ दिया है 3x + 2। तो फ्रेंड्स जो ग्राम सभाएं हैं, अगर हम उसमें मतदाताओं का जो है वो गुणा कर देंगे तो हमारी कुल मतदाता आ जाएंगे। तो हम इसका गुणा कर लेते हैं, x² +
3x प्लस 6 ये फ्रेंड्स हमें दिया है। अब हम इसका अगर गुणा कर लेंगे तो हमारा मतदाता कुल निकल आएंगे। तो 3x का x स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा 3x क्यूब, क्योंकि एक x का एक x स्क्वायर में होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब 3x स्क्वायर का 3x में करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और x का x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x का 6 में करेंगे तो 6 तिया 18 होता है, और x तो है नहीं इधर तो हम यहाँ पर x रख लेते हैं फ्रेंड्स। जब हमारे इतना आ गया तो अब 2 का कर लेते हैं, प्लस 2 का करेंगे x स्क्वायर में तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2 का 3 में करेंगे 2 × 3 = 6, और x तो है नहीं तो यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस 2 का 6 में करेंगे 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 12 आ गया हमारा। आगे देखिए हम किस तरीके से इसे कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो सेम संख्याएं हैं वो जोड़ लेते हैं। ये संख्या है 9x स्क्वायर और 2x स्क्वायर है, क्यूब वाली कोई संख्या नहीं है फ्रेंड्स, तो 3x क्यूब उसी तरीके से रहेगा, प्लस 9x स्क्वायर और 2x स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 11x स्क्वायर, प्लस अब यहाँ 18 है, 18x को 6x में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 6 होता है 24x, प्लस अब फ्रेंड्स क्या बचा है, 12 बचा है, तो हम यहाँ पर 12 रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जब हमने इतना कर लिया तो अब हमें क्या दिया गया था, x बराबर 2 रखने पर, तो हम यहाँ रख लेते हैं x बराबर कितना रखना है, 2, तो यहाँ लिख लेते हैं रखने पर। तो x बराबर जब 2 रखेंगे हम तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 गुणे x की जगह 2 रखना है तो 2 रख लिया, q है तो q लगा दिया, प्लस 11 × x स्क्वायर है तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 24 x है तो गुणा 2 और प्लस का 12, ये हमारा इतना आ गया फ्रेंड्स। अब हम इनको सिर्फ गुणा कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 गुणे 2 को 3 बार जब लिखेंगे फ्रेंड्स तो हमारा कितना आ जाएगा, 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस 11 जब 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 का वर्ग 4 होता है तो 4 रख लेते हैं सीधा, प्लस 24 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 48 हो जाएगा, प्लस 12। जब हमारा इतना आ गया फ्रेंड्स तो आगे हम इसे रख सकते हैं, 3 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, प्लस 11 चौको 44, प्लस 48 प्लस 12। तो फ्रेंड्स अब इन सारी संख्याओं को जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर रखने के लिए देखिए जोड़ लेते हैं, 2 8 10, 10 4 14, 14 और 4 कितना हो गया, 14 4 हो गया 18, 18 की 8 हो गई, हासिल 1 लगी फ्रेंड्स। तो 1 और 1 2, 2 4 6, 6 4 10, 10 और 2 12। तो फ्रेंड्स 128 जो आ गया वो हमारी कुल कितने क्या आ गया, मतदाता, ठीक है, ये हमारे कुल मतदाता आ गए, यही हमारा आंसर हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, यदि x + b = 12 हो तथा x - b = 2 हो तो a² + b² का मान ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ लिख लेते हैं a + b बराबर कितना दिया गया है, हमें 12 दिया गया है, और a - b बराबर दिया गया है हमें 2, तो हमने 2 रख लिया। तो फ्रेंड्स और ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है a² - b²। तो फ्रेंड्स
जैसा कि अब हमें ये सूत्र पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या सूत्र होता है। तो इसका सूत्र लिख लेते हैं। एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी और एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी। ये इसका सूत्र होता है फ्रेंड्स। तो हमने सूत्र लिख लिया। अब इसी में हमें मान रख लेना है। तो a प्लस बी का हमें कितना मान दिया है, 12 दिया है, तो हम यहाँ 12 रख लेंगे इंटू, और a माइनस बी का मान हमें दिया है 2, तो हमने 2 रख लिया। तो 12 दूनी कितना होता है, 24 होता है, 24 रख लिया। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो गया a माइनस बी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है फ्रेंड्स, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेंटीमीटर है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ा है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स इसका एक सूत्र होता है घनाकार आयतन का। तो फ्रेंड्स इसका अगर सूत्र याद है तो क्वेश्चन सिंपल है। तो हमारा कितना हो जाएगा, आयतन बराबर घनाकार आयतन कितना होता है, आयतन बराबर होता है फ्रेंड्स लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फ्रेंड्स ये हमारा सूत्र होता है। अगर ये याद है तो क्वेश्चन सिंपल है, और अगर नहीं है याद तो कर लीजिए। तो आयतन हमारा कितना दिया गया, 264। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 264 बराबर लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो हम 8 रख लेते हैं। और हमें चौड़ाई भी दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई लिख लेते हैं। हमसे ऊंचाई पूछी गई है यानी हाइट एच पूछी गई है, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं। ये 264, ये जो संख्या बराबर वाली होती हैं वो आ जाती हैं बटे में, तो यहाँ हम रख लेते हैं 8 गुणे 6 और बराबर हाइट। तो फ्रेंड्स हाइट निकालनी है तो हमने इस तरीके से रख लिया। अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो 8 से जब कट करेंगे फ्रेंड्स, 24 3 बार आएगा, 24 यानी 2 बचेगा, यहाँ 24 हो गया, 8 दिया 24, 33 बार गया। ठीक है, अब 6 से कट कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और ये जाएगा 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 11 बार आएगा। तो अब कितना बचा फ्रेंड्स, अब हमारा यहाँ बचा है h बराबर 11/2। तो फ्रेंड्स अगर हम इसे पॉइंट में भी निकालना चाहेंगे तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। 2 का पारा 11 में पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और फिर 1 बचेगा तो पॉइंट लगाकर अगर उसमें गुणा करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा 5.5। अब ये आंसर आएगा किस में फ्रेंड्स, सारी संख्याएं हमें किस में दी गई थी, सेंटीमीटर में, तो हमारा ये आंसर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो यही हमारा आंसर हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है फ्रेंड्स, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 रुपये वर्ग मीटर की दर से खर्च ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स हमें किस में ज्ञात करना है, हमें एक आयताकार वर्ग दिया गया है। तो आयताकार वर्ग कैसा होता है, इस तरीके से हमने आयताकार एक वर्ग बना लिया फ्रेंड्स। और क्या दिया गया हमें, इसकी लंबाई दी गई है 80 मीटर, तो हमने यहाँ 80 मीटर लिख लिया। तो ये भी 80 मीटर होगी फ्रेंड्स हैं। और हमें क्या दिया है, चौड़ाई दी गई 60 मीटर, तो हमारी ये चौड़ाई हो गई 60 मीटर। ठीक है, जब इतना हमने कर लिया, बीचों बीच क्या दिया गया, 5 मीटर समांतर दिए, किसके, लंबाई के समांतर 5 मीटर दिए, तो हम लंबाई के मीटर में लिख लेते हैं। लंबाई हमारी यही तो है, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी 5 मीटर चौड़ी क्या हो गई, ये 5 मीटर हो गई फ्रेंड्स हैं, सड़क हो गई। और चौड़ाई के समांतर कितनी दी है, 3 मीटर की, तो ये 3 मीटर चौड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बीचों बीच 3 मीटर की है, थोड़ी सी कम, ये 3 मीटर की हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये हमने इतना कर लिया तो अब हम इसे याद कर सकते हैं आसानी से। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है।
तो देखिए समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो हमें कितनी देनी है, इसका गुणा किस में करेंगे, हम इस 3 में करेंगे और इस 80 का गुणा हम करेंगे किस में, 5 में। इस वाली संख्या हम क्योंकि इसकी इसमें और इसका इसमें करते हैं तो हम निकाल लेते हैं यहाँ लंबाई, सड़क की लंबाई निकालेंगे फ्रेंड्स। तो कितना हो जाएगा 80 गुणे 5, 80 गुणे कितना करेंगे 5, तो हमारा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 80 गुणे 5 करेंगे 8 5 40, तो हमारा 400 आ जाएगी लंबाई। ठीक है, तो हमने 400 निकाल ली। अब मीटर में दी गई है तो ये हो जाएगी मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो ये हो जाएगी मीटर स्क्वायर। अब हमें दी गई दूसरी लंबाई कितनी दी गई है, चौड़ाई, यहाँ पर देख लीजिए चौड़ाई निकाल लेते हैं। चौड़ाई कितनी दी गई है, चौड़ाई हमें 60 दी गई है और गुणा करना है हमें कितने से, 3 से करना है, तो हम यहाँ 3 से कर लेते हैं। जब इसका गुणा करेंगे 6 तिया 18 और 1 0 हो जाएगा, तो 180 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतना कर लिया हमने। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या निकालना है, दोनों सड़कों के जो बीच की ऊंचाई है, ये वाली जो जगह है, ये वाली बीच में हमें इसका मान ज्ञात करना है कि ये कितना है, क्योंकि ये हमें माइनस करना होगा दोनों में से, तभी हमारी सड़क की जो लंबाई और चौड़ाई है वो सही से निकल पाएगी। तो फ्रेंड्स इसकी लंबाई कितनी दी गई 5 और चौड़ाई दी गई 3, तो हम यहाँ लिख लेते हैं दोनों के बीच का क्षेत्रफल। यहाँ लिख लेते हैं दोनों का बीच का क्षेत्रफल। दोनों के बीच का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दोनों के बीच का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा कितना, बराबर 3 गुणे 5, क्योंकि एक हमें चौड़ाई 3 दी गई है और हमें लंबाई दी गई है 5, तो हमने इसे गुणा कर लिया। तो फ्रेंड्स जब हम इसका गुणा करेंगे तो बराबर 3 5 15, ये हमारी दोनों सड़क के जो बीच की है वो चीज़ आ गई है, ये वाली, ये 3 और 5 का गुणा किया तो 15 आ गया। अब हम यहाँ सूत्र लगा के लिख सकते हैं सड़क का पूरा क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखिएंगे सड़क का पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, बराबर पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो पहली संख्या हमारी लंबाई की आई थी वो कितनी आई थी 400, तो हमने 400 रख लिया, प्लस दूसरी आई थी 180 रख लिया, और माइनस कितना करना है 15 करना है, तो हम यहाँ पर 15 रख लेते हैं। तो जब हमें इतना माइनस करना है और ये दोनों प्लस करने हैं तो हम यहाँ पर कर लेते हैं बराबर, जब इन दोनों को प्लस करेंगे 400 को और 180 को, तो हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स 580, और माइनस कितना करना है 15, तो हमने यहाँ 15 लिख लिया। तो फ्रेंड्स अब 15 इसमें से माइनस कर दीजिए, जब 15 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा बचेगा 565 मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या आ गया, क्षेत्र आ गया, किसका, सड़क का। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है खर्च, जो कि हमें दिया गया है 15 रुपये वर्ग मीटर की दर से। तो फ्रेंड्स यहाँ हम 15 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, खर्च बराबर कितना दिया है 565 में गुणा कर देंगे 15 से, तो ये हमारा खर्च निकल आएगा 8,475 इतने रुपए आ जाएंगे फ्रेंड्स। तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। माप दी गई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, और बारंबारता हमें कितनी दी गई 2, 8, 15, 20, 16 और 6। तो फ्रेंड्स ये चित्र द्वारा हमें प्रदर्शित करना है, तो हम यहाँ पर कर लिए। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर y मान लेते हैं
और यहाँ पर x मान लेते हैं। y की जगह पर हम यहाँ पर बारंबारता रखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ लिख लेते हैं बारंबारता। यहाँ पर हम बारंबारता लिखते हैं और यहाँ पर हमें जो संख्याएं दी गई हैं वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा, तो फ्रेंड्स कितने तक हैं, ये मिनिमम है 20 तक, तो हमें यहाँ तक 20 तक लिखना होगा। 5 का हम रेशियो मान लेते हैं, 0 यहाँ मान लेते हैं। 0 से यहाँ तक चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20। तो फ्रेंड्स यहाँ तक जब आएंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। और हमें यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं 10 से लेकर 60 तक, तो यहाँ भी हम 10 का रेशियो बना लेते हैं। यहाँ करेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 20 हो जाएगा और यहाँ करेंगे 30, 40, 50 और ये 60। तो फ्रेंड्स हमें देखना है कौन सी संख्या कहाँ तक गई है। तो पहली संख्या कितनी है, 0 से 10 कितना गया है, 2 गया है, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं 0 से 10 2 गया है। तो फ्रेंड्स 5 से बहुत छोटा जाएगा, 3 तक भी नहीं जाएगा, 2 तक हम करेंगे, ठीक है। और दूसरा कितना दिया गया है हमें, दूसरा दिया गया है 8, 10 से लेके 20 तक की जो है वो 8 तक जाएंगे। हम यहाँ पर देखिए 10 से थोड़ी सी कम तक जाएंगे और ये हमारा हो गया 8, ये 20 तक हो गया। अब कितना दिया है, तीसरी संख्या हमें 15 दी गई है 20 से लेके 30 तक की, तो 15 तक जाएंगे इसमें हम। 15 हमें इस लकीर के बराबर तक जाना है, तो ये हमारे 30 तक हो गया। और कितना दिया है अब दिया है हमें 20, जो कि कितने के बीच में है, 30 से लेके 40 तक, तो हम यहाँ जाएंगे 20 तक, ये है हमारा 20, यहाँ तक जाएंगे और ये हमारा 20 तक हो गया। अब कितना दिया है, अब हमें दिया है 16 फ्रेंड्स, तो 20 से थोड़ा कम, 15 से थोड़ा सा ऊपर, ये हो जाएगा हमारा 16। अब हमें कितना दिया गया है, अब हमें दिया गया है 6, तो हम यहाँ 6 लगा लेते हैं। 6 5 से थोड़ा सा बड़ा यहाँ से, तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 8 और ये हो गया 15, ये हो गया 20 और ये दिया गया है हमें 16 और ये दिया गया है 6। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम चित्र बनाकर लिख देंगे पेपर में और हमें यहाँ इसी में नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स माना संख्या क्या मान लेते हैं, संख्या बराबर x मान लेते हैं। तो कितना है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों से कम है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं बराबर 5 पुस्तकें तो 5x हो जाएगा और 7 पुस्तकें तो बराबर 7 पुस्तकें 7x हो जाएगा। माइनस कितने कम है, 72 कम है, तो हम यहाँ पर -72 कर लेंगे फ्रेंड्स। तो अब हम इससे इतना कर लिया फ्रेंड्स, तो 5x में से 7x घटेंगे। पहले हम इधर 72 लाते हैं, 72 बराबर 7x माइनस का 5x इधर जाएगा तो 5x हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का हो गया। तो अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, 72 बराबर 7x में से 5x कम करेंगे तो हमारा बचेगा 2x। तो जब 2x आ गया तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर 72/2। तो फ्रेंड्स अब इसे कट कर लेते हैं हम, 2 1 कम 2, 2 2 3 6, 1 बचा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, 6 बार जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो 36 आया वो x बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 36। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर देख लीजिए, एक पुस्तक का मूल्य आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मूल्य बराबर
एक पुस्तक का ठीक है फ्रेंड्स, एक पुस्तक का मूल्य आ गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।